जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ गीता जी के चौथे अध्याय की महिमा। दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए, देखिए क्या इसका फल मिलता है। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उन तिनके छूने मात्र से अदम देह से छुटकारा पाकर विवेक को प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए पुरुष की पुरातन कथा सुनाता हूँ। भगीरथी गंगा के किनारे श्री काशी नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वही श्री गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। उस वैष्णव के पास तप ही धन था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहां बेरी के दो वृक्ष देखे। वह साधु उनकी छाया में बैठ गया और बैठते ही उसको एक नींद आ गई। एक बैरी से उसके पांव लगे और दूसरी बैरी के साथ सिर लग गया तो दोनों बैरियां आपस में काम पर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वरी के कहने से वे दोनों बैरियां ब्राह्मण के घर जा पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े संचित पुण्य कर मनुष्य देह मिलती है। दोनों लड़कियों ने उग्र तप करना प्रारंभ किया। जब दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने उत्तर दिया, हम विवाह नहीं कराते। उनको अपने पिछले जन्म की सब याद थी। वह पवित्र जाति में जन्मी थी। उन्होंने कहा, हमारे मन में एक कामना है, यदि ईश्वर उसे पूर्ण करे तब वह भली बात करेंगे। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अदम भय छूट कर ये देह मिली है, वह हमें मिले। इतना विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने आज्ञा दे दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरण छूकर प्रस्थान किया। तीर्थ यात्रा करते करते काशी में पहुंच गई। वह जहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठा है जिसकी कृपा से वैरी की देह से छूटी है। तब दोनों कन्याओं ने चरण छूकर दंडवत करी और कहा, हे संत जी, धन्य हो, हमको आपने कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, मैं तो आपको जानता भी नहीं कन्याओं। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती है। हम पिछले जन्म में वैरियों की योनि में थी। आप एक दिन मन में आए। आप अधिक धूप के कारण वैरियों की छाया तले बैठ गए। लंबा स्थान ना होने से एक वैरी को चरण दूसरी को सिर लगा दिया। उसी समय हम वैरियों के देह में से मुक्ति हो गई। अब ब्राह्मण के घर जन्मी है, बड़ी सुखी हैं। आपकी कृपा से हमारी गति हुई है। तब स्वामी ने कहा, मुझे उस बात की खबर नहीं थी। तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्मशील नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता के चौथे अध्याय का फल दान कराओ, जिसको पाकर हम देव देही पाकर सुखी होएं। तब उस तपस्वी ने चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया और कहा कि तुम्हारी मुक्ति हो। इतना कहते ही आकाश से विमान आए। उन दोनों ने देव देही पाकर वैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी को ज्ञान हुआ कि श्री गीता जी ने चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये चौथे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुझको सुनाया। दोस्तों, आप भी चौथे अध्याय का पाठ करें। अपने दोस्तों मित्रों से ऐसी वैसी फालतू की बातें ना करें। अच्छा है यदि आप उनको अभी कथा सुनाएं, उनका जीवन भी पवित्र हो, मुक्त हो और आपका भी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।